नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी की हर आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। तमाम अदाकारों की जानदार अदाकारी ने नाजरीन को अपने शहर में मुब्तला कर रखा है। आज की वीडियो भी बहुत दिलचस्प है, हो सके तो पूरी देखिएगा। किरण अपनी मां नुसरत आरा को कहती, अम्मा मुझे यहाँ आए बहुत दिन हो गए हैं, ज़रबाब ने आना होता तो मुझे लेने के लिए आ जाता, मगर वो भी ज़िद का पक्का है, मुझे लेने नहीं आएगा। मैंने ज़रबाब को फ़ोन कर दिया है कि आज ही आकर मुझे ले जाए। नुसरत आरा कहती है, तुमने ज़रबाब को फ़ोन करके कह दिया है कि वो आकर तुम्हें ले जाए? किरण कहती है, हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है, वो मेरा शौहर है, किसी एक को तो झुकना ही था, सो मैं झुक गई। नुसरत आरा कहती है, तुमने खुद से ज़रबाब को फ़ोन करके बहुत गलत फ़ैसला किया है। वो खुद तुम्हें लेने के लिए आता, तुम्हारी मिन्नतें तरले करता, नाक रगड़ता, फिर मज़ा था वापस जाने का। किरण कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मी, अगर उसने आना होता तो वो कब का आ जाता। पिछले कई महीनों से यहाँ पड़ी पड़ी तंग आ चुकी हूँ, और तू भी अब मेरे सर में दर्द न कर, मुझे बेहतर जो लगा वो मैंने कर दिया। नुसरत आरा कहती है, पता नहीं तुझे कब समझ आएगी, अब सारी उम्र नीचे लग कर रहना होगा। ज़रबाब और उसके घर वालों की टांग अब ऊपर होगी। किरण कहती है, अब मुझे मज़ीद जली कटी बातें मत सुना, अब चाहे उनकी टांगें मेरे ऊपर रहें या नीचे, मैं जा रही हूँ। नुसरत आरा कहती है, किरण तुम अकेली जा रही हो? अच्छा, तू अपना सामान पैक कर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। किरण कहती है, तू वहाँ जाकर क्या करेगी, और कोई गड़बड़ न कर देना। नुसरत आरा कहती है, तुझे वो घर अपने नाम चाहिए कि नहीं? किरण कहती है, हाँ चाहिए, तो फिर देखती जा मैं उस घर को तेरे नाम कैसे करवाती हूँ। घी अगर सीधी उंगलियों से ना निकले तो मुझे टेढ़ी उंगलियों से निकालना आता है। किरण कहती है, अरे अम्मा एक बात का ख्याल रखना, ज़रबाब बहुत दिनों बाद आ रहा है, मैं नहीं चाहती कि उसकी इज़्ज़त पर कोई हरफ आए, अब उसे कुछ बुरा भला कहने मत बैठ जाना। बड़ी मुश्किल से बात सुधर रही है, वैसे भी वो इतना मासूम नहीं है, करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहा है, एकदम से गुस्से में आ जाता है, बड़ा तोता चिशम है, 1 मिनट से पहले आंखों को माथे पर रख लेता है। तेरे घर में तो अब सुकून है नहीं, चलो वहाँ जाकर तो मुझे सुकून तो मिलेगा। क्या लग्जरी लाइफस्टाइल है मेरे ससुराल वालों का। नुसरत आरा कहती है, इसीलिए तो चाहती हूँ वो घर तेरे नाम हो जाए, कसम से मुझे तो उस घर का स्विमिंग पूल अभी तक नहीं भूल पा रहा, ठंडा ठंडा पानी था। इतने में ज़रबाब गाड़ी का हॉर्न बजाता है। किरण कहती है, ज़रबाब आ गया, बस तू 1 मिनट की भी देर ना लगा, ज़रबाब को इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। किरण ससुराल पहुंच जाती है। किरण और किरण के बच्चों का इस्तकबाल गर्म जोशी से होता है, हर कोई बच्चों को प्यार कर रहा था। नवीन बहुत खुश थी, इतने बड़े हो गए हो, फुफ्फो को तो भूल ही गए हो। सब घर वालों की नज़रें बच्चों पर थी। नुसरत आरा का मुंह बन रहा था, दिल ही दिल में कह रही थी, मुझे तो इस घर में कोई पूछ ही नहीं रहा, बड़े बेकदरे लोग हैं, बेड़ा गर्क हो इनका, खड़े खड़े मेरी बूढ़ी हड्डियाँ थक गई हैं। शमशाद बेगम कहती है, अरे बहन जी आप बैठे ना। नुसरत आरा कहती है, सिमरन जी बुरा ना मनाना, इस घर में मेरी और मेरी बेटी की तो बिल्कुल भी कदर नहीं है, अगर किरण के बच्चे ना होते तो आप लोग तो हमें बिल्कुल भी ना पूछते। देखे ना कितना अरसा हो गया था किरण को वहाँ गए हुए, मगर आप लोगों ने तो बिल्कुल भी किरण को अपनी बहू ना समझा। गलतियां तो हो जाती हैं, बच्ची है, नादान है, लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब किरण के साथ ही रहा करूँगी। सच में अब तो मैं भी बच्चों से इतनी मानूस हो गई हूँ कि 1 मिनट भी मेरा इनके बगैर दिल नहीं लगता। शमशाद बेगम कहती है, आप यहाँ रहेंगी? नुसरत आरा कहती, हाँ तो इसमें बुराई ही क्या है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं चली जाती हूँ। शमशाद बेगम के मुंह पर ही नहीं बल्कि सब घर वालों के मुंह पर 12 बज जाते हैं। शमशाद बेगम कहती है, अरे नहीं बहन जी, इसे भी अपना घर ही समझिए। नुसरत आरा कहती है, ये हुई ना बात। किरण कहती है, अम्मा बस बहुत हो गया मेल जोल, मैं थक गई हूँ, आराम करूँगी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। किरण अपनी माँ को कहती है, मेरे ससुराल वालों का रवैया देखा नहीं है आपने, आपके रहने के नाम पर तो उनके मुँह पर 12 बज गए थे। नुसरत आरा कहती है, तू फिक्र ना कर, बस अब तू देखती जा, जितना सुकून तेरे ससुराल वालों ने करना था कर लिया। अगर 1 हफ्ते के अंदर इस घर को तेरे नाम ना करवाया तो मेरा नाम नुसरत आरा नहीं
बस अब तू मेरा खेल देखती जा। अगर इन लोगों को दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम नुसरत आरा नहीं है। इतने में ज़रबाब आ जाता है। नुसरत आरा के मुंह पर पसीने आने शुरू हो जाते हैं। ज़रबाब कहता है, आप अपनी बेटी को पटियां पढ़ाना बंद करेंगी? आपको ये अपने घर में बसती हुई अच्छी नहीं लगती? नुसरत आरा कहती, अरे ज़रबाब बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं क्यों चाहूँगी कि मेरी बेटी का घर उजड़ जाए। बस अब मैं ज़्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं भी थक गई हूँ, मेरा कमरा तैयार करवा दो, मैं आराम करना चाहती हूँ। इधर उजाला तैयार होकर जाने लगती है। हलीमा कहती है, उजाला तुम कहीं जा रही हो? उजाला कहती है, जी आपी, मेरा आज इंटरव्यू है। बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी होगी। मैं नहीं चाहती कि ये जॉब मेरे हाथ से निकल जाए। आप फिक्र ना करें, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस कुछ ही देर की तो बात है, इंटरव्यू जैसे ही ख़त्म होगा मैं आ जाऊंगी। हलीमा कहती है, उजाला तुमने बख्तियार से इजाज़त तो ले ली है ना? उजाला कहती, आपी मैं बख्तियार भाई से पहले ही इजाज़त ले चुकी हूँ। आपको बख्तियार भाई की वजह से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इधर नवाल अपने माँ बाप के पास जाने लगती है। शमशाद बेगम कहती है, ज़ुहैब तुम्हें नवाल के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना होगा। ऐसी हालत में बहुत केयर की ज़रूरत होती है। नवाल कहती है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं मॉम डैड के पास जा रही हूँ, उनकी इकलौती औलाद हूँ। वो मेरा ख्याल नहीं रखेंगे तो और किसका ख्याल रखेंगे? आंटी आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई छोटी दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। इधर नुसरत आरा किरण को कहती है, ज़रबाब तो बहुत ही घुना निकला। जितना मासूम इसको मैं समझती थी उतना है नहीं। मजाल है नाक पर मक्खी बैठने भी देता हो। मुझे तो समझता ही कुछ नहीं है, जैसे मैं इसकी सास नहीं कोई बाहर से लाई गई औरत हूँ। किरण कहती है, अरे अम्मा तू ज़रबाब से उलझना छोड़, इस घर को मेरे नाम करवाने का तरीका ढूंढ। अगर ज़रबाब से उलझती रही तो ये घर कभी भी मेरे नाम नहीं होगा। तू उस बूढ़े बुढ़िया से बात कर। नुसरत आरा कहती है, तू फिक्र ना कर, मैं आज ही बात करती हूँ। मगर कहाँ? नुसरत आरा कहती है, खाने की टेबल पर, और कहाँ? इससे अच्छी जगह तो मिल ही नहीं सकती। किरण कहती है, अम्मा ज़रा ख्याल से गड़बड़ ना हो जाए, अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। नुसरत आरा कहती है, तू फिक्र क्यों करती है? तू अपनी माँ को नहीं जानती? मुझे लोगों को फांसना अच्छी तरह से आता है। ज़रबाब का बाप नुसरत आरा से पूछता है, बहन जी आपकी रात कैसी गुजरी? नींद तो सही से आ गई थी ना? नुसरत आरा कहती है, कहाँ भाई साहब, बेटियों की माँओं को सुकून कहाँ मिलता है। पता नहीं दामाद कब बेटी को घर से धक्के देकर निकाल दे। आपको पता तो है अभी किरण की शादी को मुश्किल से 2 साल होने वाले हैं और 2 दफ़ा किरण रूठ कर मेके आ चुकी है। औरत के लिए तो शौहर का घर भी पराया ही होता है। वजाहत हुसैन कहता है, बहन जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नुसरत आरा कहती है, भाई साहब बात तो सच है, कड़वी तो ज़रूर लगेगी। आप मेहरबानी करके इस घर को किरण के नाम करवा दें। चलो उसे कुछ तो तहफ़्फ़ुज़ हो, वरना हर वक्त धड़का सा लगा रहता है। सब घर वाले नुसरत आरा के मुंह की तरफ देख रहे थे। शमशाद बेगम सर पकड़कर बैठ जाती है। अजीब फफे कुटनी किस्म की औरत है। जब तक घर का सुकून ख़राब नहीं होगा इसे सुकून नहीं मिलेगा। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।